चलिए सबसे पहला सवाल आप सबके सामने यहाँ पर हाजिर होते हुए, और सवाल क्या है? सवाल है आपका, किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों के चोत और सरदेशमुखी किसके द्वारा लागू किए गए थे? ये आप जो मराठा साम्राज्य था उनके कर थे बच्चा, चोत और सरदेशमुखी 1/10 भाग। ये शिवाजी के टाइम पर आपका चलते थे। तो ये आपका मान्यता किसने दी थी? तो सही जवाब हो जाएगा रफी उद दराद। ठीक है, रफी उद दराद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आपको सही से मैच करना है तो सही से मैच एक बार कर देते हैं। क्या है? हैदराबाद, अच्छा यहाँ पर शासक, तो हैदराबाद में बच्चा आपका निजामुल कैन के पहले का जाएगा आपका यहाँ पर 3rd नंबर पे। तो मुझे लगता है अच्छा ये हो गया पहले का। अवध में आपके यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अवध में शादत अली मुर्शिद कुली खान। बंगाल के अंदर आपका यहाँ पर मैसूर के अंदर आपके हैदर अली। तो 4th का आपका दूसरे पर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस शासक ने 18वीं शताब्दी में डचों को पराजित किया था? तो डचों को पराजित करने वाले बच्चा मार्तंड वर्मा थे, ये आपको ध्यान रखना है। वह शासक जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था, तो वो थे आपके सवाई जयसिंह। ठीक है, कौन थे? सवाई जयसिंह आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद विद्यासागर आप जरूर नाम याद रखते होंगे, बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी। 18वीं शताब्दी के भारत में संबंध 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में कौन सा कथन सही है? उस टाइम पे क्या होता था भैया कि आपका पेट्रिकल फैमिलीज एग्जिस्टेड करती थी केरला में, सही नहीं है, और आई थिंक यही आपका सही नहीं है। समाज में विधवाओं की दशा खराब थी, नहीं बहुत ज्यादा खराब ऐसा नहीं थी। बंगाल में दहेज प्रथा प्रचलित थी। आपका सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का आपका यहाँ पर क्या किया था? प्रयास किया था। तो बाकी सब आपका यहाँ पर सही लग रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही नहीं है। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कब हुआ था भैया? तो 1856 में हुआ था। कुशासन के आधार पर आपका विलय हुआ था, है ना? किसकी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? तो भैया ये रिपोर्ट जो दी थी वो आउटरम्स ने दी थी, जेम्स आउटरम्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। किस एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? तो 1782 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, जब हैदर अली की डेथ हो जाती है और उसकी जगह पर उसका बेटा टीपू सुल्तान आता है। दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बच्चा उस टाइम पे हुई थी आपका मैंगलोर की संधि, पहले में मद्रास, और तीसरा और चौथे में जब आपका टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है तो इनकी राजधानी होती है श्रीरंगपटना, उसकी संधि के साथ ये एंड होता है। 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलिस्ली ने किसे बैठाया था? तो बच्चा कृष्णराज को बैठाया था, ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण राय भी इनको बोला जाता है।